प्यार में किसी को यकीन दिलाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, विश्वास दिलाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा करना पड़ा है तो ये क्या प्यार हुआ? अब करण भी तो उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। मैंने तो कभी उस पर शक नहीं किया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता होगा, तो हर दूसरे दिन उससे मेरे प्यार पर डाउट क्यों होता है? खैर ये सब बातें छोड़, फिलहाल मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इन सब बातों के बारे में सोचूं। ऋषभ जी के बारे में सोच। हमारे पास बहुत कम टाइम है और हमें किसी भी तरह उन्हें बचा कर लाना है। पता है सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 6 दिन कैसे सब कुछ होगा? और तुझे नहीं पता सृष्टि, मैंने महेश पापा से वादा किया था कि मैं ऋषभ जी को कहीं से भी ढूंढकर इस घर में वापस लाऊंगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे टूटे हुए दिल के साथ आप ये सब कर पाओगे? मतलब ऐसे जिंदगी दिल से कहीं ज्यादा बड़ी होती है और यहाँ पर ऋषभ जी की जिंदगी का सवाल है। हमें उनकी जिंदगी बचानी है और उन्हें उनके घर में वापस लाना है। दिल का क्या है? दिल की जो लड़ाई है अव्वल जो होनी ही नहीं चाहिए थी, अब हो रही है, तो उससे मैं बाद में लड़ूंगी। आप दोनों में कितना प्यार है, मैं सच बोल रहा हूँ भाभी। जिस तरह करण भाई को नहीं पता ना कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, उस तरह आपको भी नहीं पता कि करण भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये जो नताशा के साथ शादी की बात है ना, ये सब ड्रामा है। ये सिर्फ आपको जेलस फील कराने के लिए कहा है। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने सुना अभी करण भाई राखी चाची से बोल रहे थे। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि प्रीता जेलस फील हो और जेलस फील करके अपने दिल की बात करे। उनके दिल में नताशा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हो। हिली? या अगर तुम सच कह रहे हो तो देखना अब मैं क्या करती हूँ। करण को यही लग रहा है ना कि वो मुझे जलाएगा, ये दिखाकर कि मेरी किसी बात से उसे फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं उसे जलाऊंगी, ये दिखाकर कि उसकी किसी बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वो नताशा के साथ होकर मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है। मैंने भी उसे टक्कर का जवाब नहीं दिया ना, तो देखना। क्या हुआ? मैंने जो किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो सब। क्या? यार वो फेक किडनैपिंग, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पता मैं कितना बड़ा फैन हूँ करण लूथरा का। मैंने सोचा था जब मैं उससे मिलूंगा उसका ऑटोग्राफ लूंगा, पर देखो आज क्या मिला, उसका जोरदार पंच। मेरे सामने खड़ा था यार वो, उसे बता भी नहीं सका कि मैं उसका फैन हूँ। प्यार करते हो मुझसे? ऑफ कोर्स यार, लेकिन तुम शादी तो करण से कर रही हो ना। शादी मैं करण से कर रही हूँ, लेकिन प्यार तो मैं तुम्हीं से करती हूँ ना, और हमेशा करती रहूंगी। और ये सब तो मैं हमारे लिए कर रही हूँ ना, हमारे फ्यूचर के लिए। बस एक बार ये शादी हो जाए फिर हम भी वैसे ही रहेंगे जैसे शर्लिन और पृथ्वी रहते हैं। जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी मैं तुम्हें भी इधर बुला लूंगी और फ्यूचर हमारा सेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच नमन, आज तुम्हारी वजह से करण लूथरा के साथ मेरी शादी हो रही है। वो तुम्हारे पास पंडित का नंबर है क्या? पंडित का नंबर? मुझे पता है करण लूथरा, तुम मुझे परेशान करना चाहते हो ना, यही दिखाना चाहते हो कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मुझे तुमसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कुंडलियां मिलवानी है? वैसे एक बात कहूं, कुंडलियां मिलवाने की क्या जरूरत है? ऐसे ही शादी कर लो। दोनों साथ में खड़े होते हो, बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि दोनों एक जैसे हो ना, सूरत से भी और सीरत से भी। सूरत से दोनों ही खराब और सीरत दोनों की ही बदलती है। अब वैसे तो मैं चाहता था कि नताशा की पूरी कहानी तुम्हारे सामने क्लियर करूं, लेकिन अभी डायरेक्टली बोल देता हूं। देखो प्रीता, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, मेरी लाइफ में रहना चाहती हो, राइट? तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं जाके नताशा से बात करूं या उसके बारे में इवन सोचूं भी, इवन किसी के बारे में भी।
तुम्हारे अलावा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपनी ईगो टिप से वापस आ जाओ, पहले की तरह रहते ना, जैसे कि पहले वाले करण प्रीता रहते थे। देखा कैसे मैंने ऐसे भाव नहीं दिया तो सीधा लाइन पर आ गया। वेल, फील तो मैं भी तुम्हारे लिए यही करती हूँ करण, और जो तुम कह रहे हो वो भी होगा, लेकिन मैं अपने दिल की बात तुम्हें हमारी एनिवर्सरी के दिन कहूंगी, उससे पहले नहीं। देखो, प्रेशराइज्ड बिल्कुल मत फील करना। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो। मैंने तो तुम्हें कहा ही था, इस घर में मैं इस घर के लोगों की खुशियों के लिए आई हूँ। वैसे इस घर में अभी एक सदस्य है जो यहाँ नहीं है, ऋषभ जी। मुझे उन्हें भी ढूंढना है और इस घर में वापस लेकर आना है। आखिर वही थे ना जो मुझे पहली बार इस घर में लेकर आए थे। अब वो कहाँ चले गए हैं? इस घर में अगर कोई समझदार और सुलझा हुआ है ना तो ऋषभ जी ही हैं। हम सबको उनकी जरूरत है। वो मुझे इस घर में लेकर आए थे, अब देखना वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उन्हें इस घर में लेकर आऊंगी। और तुम पंडित जी का नंबर राखी माँ से ले लो, मैं सोने लगी हूँ। गुड नाइट। बड़ा आया मुझे जलाने वाला। देखा मैंने कैसे गुस्सा दिला दिया। वैसे गुस्से में तुम बहुत क्यूट लगते हो करण लूथरा। पृथ्वी, 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 तुम ऐसे चैन की नींद कैसे सो सकते हो? ऐसे प्लीज स्टॉप इट। अरे यार, क्या है? पृथ्वी, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन? क्या हुआ? पृथ्वी, अगर वो आदमी को सच में हमारे बारे में पता होगा, अगर उसे हमारे राज... तुम्हारी बहुत गंदी आदत है। तूफान आने से पहले ना हलचल मचा देती हो, फालतू में स्ट्रेस लेती हो और देती हो। ये आधी रात को आके चैन की नींद सो रहा था, उठा दिया इस बात के लिए। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, वो इंसान झूठ बोल रहा है। सो प्लीज तुम जाओ और मुझे सोने दो। पृथ्वी, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर आदमी झूठ नहीं बोल रहा, उसे सच में पता हो कि हमने ऋषभ के साथ क्या किया है, फिर हमारा क्या होगा? शर्लिन, तुम इस वक्त पृथ्वी जी के रूम में क्या कर रही हो? और तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है पृथ्वी जी, फिर रो क्यों रही है? बताओ, बताओ ना। प्यास काट रही थी आधी रात को। लिसन, तुम औरतों को रात को नींद नहीं आती क्या? मुझे तो आती है और मुझे मेरी नींद ना बहुत प्यारी है। आधी रात को मेरे कमरे में आने का क्या मतलब है? तुम प्लीज जाओ, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और हाँ सुनो, शर्लिन जी और मेरे बीच में ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है जिसमें तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं, तो तुम जाओ। पृथ्वी, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर वो आदमी के पास सच में कोई सबूत हो और अगर उसे पता हो कि ऋषभ के साथ क्या किया, तो मैंने तुमसे कहा ना, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, होटल के बाहर रुकूंगा जब तक तुम उस इंसान से प्रूफ लेके मेरे पास नहीं ले आओगी। जब तक मैं उस प्रूफ को देखूंगा नहीं, ये नहीं कहूंगा कि हाँ वाकई में हमें डरने की जरूरत है। अभी आधी रात को कुछ पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। जो भी पता चलेगा कल सुबह में पता चलेगा ना, तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मेरी जो इंट्यूशन और जजमेंट है ना, वो ये कह रही है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आई विश तुम जो बोल रहे हो वैसा ही हो। तो अब तुम जाओ और सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। नताशा, तुम्हारे और करण के बीच में क्या चल रहा है? रोज रोज नए किस्से सुनाई देते हैं। कुछ किस्सा नहीं चल रहा दादू, कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं और नताशा सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को बचाने के लिए कभी कभी झूठ बोल देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब झूठ बोलते हैं तो वहाँ कोई ना कोई रिपोर्टर होता है जो इस बात को सच मान बैठता है और ऐसी उल्टी सीधी खबरें छाप देता है। राइट? हाँ हाँ, ये जो कह रहा है वही सच है। आई मीन जो झूठ है वो सच है और जो सच है वो झूठ है। नहीं, झूठ है और सच है। नताशा, तुम्हें कहीं लंच पे ले चलो। बोलो कहाँ जाना है? हटो ना। करण, पुत्र कभी कभार अपनी मॉम से भी पूछ लिया कर, मॉम मैं आपको लंच पे कहाँ ले चलूं? यहाँ कुछ मिर्च मसाला ज्यादा नहीं हो रहा? मेरा मतलब है कि एक नया रेस्टोरेंट खुला है मिर्च मसाला, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, उसी की बात कर रही थी मैं। तुम कहो तो लंच से पहले कॉफी पे चलें? आजिज़ से मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ, आप दोनों के लिए मैं कॉफी बना देती हूँ घर पर। हेलो दी, हम सब ले आए हैं। हम होटल रूम में ही हैं और सारा सामान आ गया है। आपके भेस बदलने वाले कपड़े भी आ गए। अच्छा सुनिए ना, आप जल्द से जल्द आ जाइए क्योंकि शर्लिन के आने का टाइम हो रहा है। आपको शर्लिन के आने से आधे घंटे पहले आना पड़ेगा क्योंकि आपको वो रेडी होना है ना, वो गेटअप, वो लुक में, इसके लिए आप आ जाइए। तब तक मैं सब कुछ रेडी करके रखती हूँ, एकदम सारी तैयारियां करके रखती हूँ। ठीक है? ओके, मैं भी आई। ओके दी, ओके, बाय बाय। एक्सक्यूज मी, मुझे कहीं जाना है। ये तो जा रही है। यहाँ मैंने इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसके दिल में थोड़ा तो डर होना चाहिए ना कि मैं इसे छोड़ के सच में कहीं नताशा से शादी ना कर लूं। और मेरे क्लोज आने के लिए थोड़े एफर्ट्स करने चाहिए ना। पर ये सब तो दूर, वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मिलो तुम शाम को। देता हूँ तुम्हें एक बड़ा सा झटका, फिर मैं भी देखता हूँ कब तक तुम मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। जानकी आंटी, सृष्टि और समीर है मेरे साथ। हाँ तो मैं कौन सा भंगड़ा पाके बल्ले बल्ले करने वाली हूँ और कौन सा मैं तुम लोग को मारने पीटने वाली हूँ। मैं तो बस चुपचाप एक कोने में बैठ के, तुम लोग बोलोगे कि जानकी आंटी मदद कर दो तो कर दूंगी। अच्छा ठीक है, चलिए फिर। हाँ। ये लीजिए। प्रीता पुत्र, देख वो देख शर्लिन। हाँ, साथ में नहीं घोड़ा पृथ्वी भी आया है। अब क्या करें? मैं पूछ मत, कुछ कर। जानकी आंटी इधर सुनो। अब जाओ। दी का फोन आ रहा है। हाँ उठो उठो। लाउड स्पीकर पे रखती हूँ। हाँ दी। हेलो सृष्टि, मेरी बात ध्यान से सुन। क्या हुआ? अब ये लोग यहाँ टाइम से पहले आ गए हैं। मैं अभी पहुंची हूँ, मुझे तो लुक भी चेंज करनी है, तो मुझे टाइम लगेगा। तो अब क्या करेंगे? तू ऐसा कर, समीर को बोल कि पृथ्वी को फोन करे, उससे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, वरना वो तो शर्लिन के डायरेक्शन में ही देख रहा है। ऐसे तो जानकी आंटी भी पकड़ी जाएंगी और मैं भी अंदर नहीं जा पाऊंगी। ठीक है भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं अभी पृथ्वी को फोन करके डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, उसकी बैंड बजाता हूँ, आप टेंशन मत लो। ओके ओके, बाय बाय बाय। हाँ ठीक है, ओके बाय। ये मुन्ना सैम क्यों कॉल कर रहा है मुझे?
हाँ बोल, क्यों कॉल किया? हेलो हेलो, ये किसको लगा दिया मैंने फोन यार? हेलो, तेरी फालतू की बकवास सुनने के लिए ना मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मुद्दे पे आ और बता क्यों कॉल किया। अबे टाइम पास करने के लिए तू ही मिले क्या? वैसे टाइम पास से याद आया, किसी की ना धुलाई करने का बहुत मन कर रहा है। आखिरी बार तेरी की थी, दोबारा करूं क्या? हाँ बोल बोल। मुन्ना सैम, उस दिन तू मेरे हाथ नहीं आया, वरना तेरे हाथ तोड़ के रख देता। अबे दम तो बहुत है, सामने आता ना तेरे को चीर देता, तेरे को फाड़ देता, तू बच गया। किस्मत तेरी अच्छी है, तू बच गया, वरना इतना मारता ना तुझे, इतना मारता मैं तीसी तोड़ देता तेरी। ए, फोन पे क्या बात करता है? हिम्मत है और मर्द है ना तो सामने आके बात कर। मैडम, उसके पर्स में चाकू है, चाकू। एक्सक्यूज मी, पर्स। मैम, ये आपके पर्स में चाकू है। ये मेरा नहीं है। कटर है मैम। हाँ मुझे दिख रहा है, लेकिन ये मेरा नहीं है। मैम ये पर आपके पर्स से मिला है। मेरे पर्स से मिला होगा, लेकिन ये मेरा नहीं है। पर्स भी तो आपका ही है ना? हाँ मुझे पता, लेकिन मैं आपको कितनी बार कहूँ, ये मेरा नहीं है। प्रीता पुत्र, एक काम कर, तू अंदर जा, मैं बाहर जाकर उस निगोड़े पृथ्वी पर नजर रखती हूँ। हाँ चल जा। ये धुलाई कर दूंगा, रखना फोन, रख तू रख, तेरी तो रख। मैं क्यों रखूं? तूने फोन किया, तू फोन रख। अबे मैं क्यों रखूं? तू रखना यार, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तेरे को बहुत मारूंगा। रख दे फोन, रख दे। हाँ बता रहा हूँ तेरे को, बहुत मारूंगा तेरे को। तू रख, बोला ना रख। अबे तू रखना फोन, मैं क्यों रखूं? हिम्मत तो रख के दिखा, चल। हाँ क्या रख। रखेगा ही ना, वरना खींच के दो ना रख दूं उसके गाल पे मैं। आया बड़ा। ये खोता तो एक नंबर का गधा है, समझ तो कुछ है नहीं इसको। इसे लग रहा है ये समीर से झगड़ रहा था और जीत गया, पर इसे की पता कि इसे तो समीर ने उल्लू बना दिया। यहाँ कैमरास लगा दिए ना? हाँ सब रेडी है। ओके, वो कपड़े चेंज कर आती। लगता है वो नक्कटी डायन शर्लिन आ गई है। अरे दी तो अभी तक रेडी भी नहीं हुई है। चलो चलो चलो। यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? काम की बात सुन, तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तू मुझसे मीटिंग कर सके। तेरा राज सिर्फ तेरा राज नहीं है, मुझे भी पता है। कौन सा राज? कैसे तूने ऋषभ लूथरा को उसके परिवार से दूर किया। देख तो इस सीडी में देख, ये वही सीडी की कॉपी है जो मैंने सिक्सर मार के तेरे कमरे में पहुंचाई। मैं भी ये देख चुका हूं। अब सुन मैं क्या चाहता, अपने किए की कीमत चुकानी है, 20 करोड़। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं पता तू कहां से पैसे लाएगी,
लेकिन अगर तू ये पैसे नहीं लाए तो मैं तेरा राज लूथरा परिवार को बता दूंगा और उनसे ये पैसे लूंगा। अपने बेटे को बचाने के लिए वो कोई भी कीमत देंगे। तो या तो तू पैसे देगी या लूथरा परिवार देगा, लेकिन तेरा भांडा फूट जाएगा। अब तू सोच ले। यकीन नहीं होता तो वहां एक नंबर भी है, उसी इंसान का नंबर जिसके साथ मिलकर तुमने ये प्लानिंग की है। मैं भी बात कर चुका हूं उससे, तुम भी बात कर लेना। 20 करोड़ कल तक तू यहां नहीं लाई तो तेरा भांडा तेरे परिवार में फोड़ दिया जाएगा। जा अब यहां से, जा।